देखिए, कोरोना का जो डर है और जिस तरीके से कोरोना पूरे विश्व में फैला, उसके बाद इंडिया में पहुंचा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हम आपको बताते चलें कि बहुत सारी दुकानें सब बंद कर दी गई हैं। हालांकि कुछ देर की ढील जरूर दी जा रही है, मगर दुकानें जो राशन वगैरह की दुकानें जो हैं वो कुछ देर के लिए खुल रही, बाकी बंद कर दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी। हम इनसे बात करेंगे कि जो बहुत सारी जगहों से शिकायत आ रही है कि राशन कहीं महंगा हो रहा है, जमाखोरी हो रही है, तो इस तरीके में इनका क्या कहना है। राजेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइएगा कि बहुत तरीके की शिकायतें आ रही हैं, लोग भी बता रहे हैं कि राशन कहीं ना कहीं जमाखोरी की जा रही है, और क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल ना इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये परेशानी आनी शुरू हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही 22 तारीख का अनाउंस किया जनता कर्फ्यू, तो हम लोगों ने उसी दिन एक अपनी आपात बैठक करके ये तय कर लिया कि ये समस्या लगा है कि बहुत गंभीर है और बहुत बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर के हमारी प्री तैयारियों में ये बात सामने आई, क्योंकि हमारे जो व्यापारी हैं वो पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रख लें, जिससे कि अगर ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू आगे बढ़ता है या और कोई दिक्कत आती है तो हमारी जनता को राशन की या ज़रूरत के सामान की कोई दिक्कत ना आए। तो हमने उसकी तैयारी की हुई है। जनता को बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कम से कम 15 दिन का दाल, चावल, तेल, आटा, नमक, इस सारी व्यवस्था है और बिल्कुल उचित मूल्य पर व्यवस्था है। हमने यहाँ तक अपने फ्लोर मिल और दाल मिल और चावल मिल के मालिकों को तैयार किया हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी लागत से भी कुछ पैसा कम लेकर के वो सामान को बेचने की तैयारी कर लेंगे। ये व्यापार मंडल जैसी उनसे कहेगा वो कर लेंगे। रही बात कुछ और चीज़ों की, जैसे सब्जी पे ले लीजिए, तो होता क्या है कि पब्लिक भी एकदम टूट रही है और लोग चीज़ों को स्टॉक कर रहे हैं। मेरी अपील है आपके माध्यम से कि लोग बिल्कुल स्टॉक ना करें, बिल्कुल भयभीत ना हो। ताजी सब्जी मिलेगी, पर्याप्त राशन है, पर्याप्त स्टॉक है, सारी चीज आराम से मिलेगी। प्रशासन ने भी, शासन ने भी कोई भी ऐसी बंदी नहीं की है कि जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत आ जाए। आराम से पूरे दिन हमारे उस चीजों के दुकान खुले हुए हैं, वहां से जाइए। बस इतना जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है और वास्तव में ये जो बहुत बड़ी महामारी के रूप में एक बहुत बड़ी विपदा हमारे देश पर, हमारे नागरिकों पर आई है, तो उसमें दवा के स्थान पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दवा की जगह आपकी स्वयं की समझदारी और बचाव ही इसका एकमात्र हल है। आप बिल्कुल बच के रहिए। आप किराने की दुकान पर जाइए, सामान लीजिए, लेकिन आप 2-2 की संख्या में, 1-1 की संख्या में जाइए। 1-2 मीटर का डिस्टेंस बना करके रखिए। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सामान स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों की प्रशासन के साथ व्यापार मंडलों की और दवा संघ की मीटिंग भी थी, उसमें भी एक नई चीज निकल के आई है कि जो हमारी सब्जी के फल वगैरह थे वो बंद करा दिए गए हैं और जो ठेले हैं वो आज जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया कि 500 ठेलों को आज रवाना किया गया है, जो घर घर जाकर के आपको आवाज लगा करके ताजी सब्जी देंगे। ये बहुत अच्छा साधन है, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से वो 1000 ठेले की बात कह रहे हैं और इससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने भी ये तय किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कुछ ऐसे मूवेबल वाहन बना करके हम उसमें राशन रखेंगे और लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का और बिल्कुल सरकारी रेट में, कंट्रोल रेट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज से 5 दिन पहले से हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, फिर आपके सामने उसको बता देते हैं, 9837114043। ये नंबर सभी लोग नोट कर लें। कहीं भी किसी को लगता है कि अगर उससे जो सामान है उसका मूल्य कुछ अधिक वसूला जा रहा है, वो इस नंबर पर हमारे 24 घंटे में किसी को फोन कर सकता है। हम उसको जो भी अगर अधिक मूल्य वसूला गया है तो उसको हम वापस करेंगे। बस यही है कि लोग इसको नंबर को बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें, परेशान ना करें। जरूरतमंद लोग ही इसका उपयोग करें और कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो व्यापार मंडल सतत निगाह रखे हुए है इस क्राइसिस में। क्योंकि देखिए, हम भामाशाह के अनुयायी हैं और भामाशाह जी का ये रिकॉर्ड रहा कि जब देश पर संकट आया तो उन्होंने अपने खजाने को खोल दिया। जब देश ही नहीं बचेगा तो मैं व्यापार करके क्या करूंगा। बिल्कुल वही भावना हम लोगों के अंदर है कि देश का संकट है, वैश्विक संकट है। इस संकट में हम जनता के साथ हैं, जनता को धैर्य रखना चाहिए। सारा सामान उसे उचित मूल्य पर मिलेगा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जनता के लिए जितना भी सपोर्ट हो सकता है, या यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हम पूरे सपोर्ट में और प्रशासन से लगातार ये जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से जो ये महामारी आई हुई है इससे किस तरीके से निपटा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र गुप्ता जी। जी सर।